को करने से हमारे आत्मा में रंजन होता है, मनोरंजन होता है, आत्मा की प्रसन्नता होती है। और अगर बुरा काम किया जाता है आत्मा को उदासी होती है, आत्मा को दुख होता है। जैसे वो काम आप करने के लिए तत्पर हैं, उसको देखने से आपको क्या मिलता है? उसमें कोई भी व्यक्ति मूर्ति से, हमेशा मैं कहता हूँ, मूर्ति से किसी से कोई अलग नहीं है। यहाँ नहीं तो वहां तो मानते हो, कोई अलग नहीं है। तो मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि इसीलिए मानव जीवन में कथा होना चाहिए। कथा होने से हमारे दिल में, हमारे दिमाग में, हमारे मन में, हमारे बुद्धि में, हमारे चित्त में, हमारे व्यवहार में जो किसी प्रकार की खामियां हैं। एक महोदय जी ने हमसे पूछा था एक बार कि महात्मा जी ठीक है आप कहते हैं मंदिर पूजा पाठ धर्म धर्म, हमने कहा कि कुछ मिलता है कि नहीं मिलता है, लेकिन इसको मान लेने से केवल अगर हमारा किसी प्रकार की बुराई दूर हो जाती है, क्या कौन बात है? सबके पास प्रशासन की व्यवस्था ही रहती है काम शासन के लिए, लेकिन सरकार का खौफ और सरकार की हवा से कहीं कोई व्यक्ति संयमित रहता है तो कौन बात है क्या? सबके यहाँ जाकर के छपाई पड़ता है, सबके यहाँ प्रशासन पुलिस अपने आप में जेल में बंद करती है। एक डर बना रहता है चलने वाले को, हो सकता है कि गलती हो तो अपने आप क्या करेंगे, पुलिस पकड़ लेगी, भले पुलिस का कुछ चिंता भी नहीं होगी, डर बना रहता है ना। ठीक वही बात है, मंदिर में जाने से मिलता है कि नहीं मिलता है, लेकिन मंदिर में जाने से अगर गलत कर्म करने की भावना, प्रेरणा त्याग होता है, एक और बात है क्या? अरे भाई मंदिर में आए हैं, चाहे मंदिर में जाते हैं, व्रत करते हैं, पूजा करते हैं, अब हमें गलत काम नहीं करना चाहिए, कौन बात है? यही मानकर भी अगर पूजा कर लिया जाए तभी कोई आपत्ति नहीं, कोई आपत्ति नहीं है। ये निष्कंटक का पंथ था, ये तो संपूजते हरि, यही निष्कंटक पंथ है जिसमें श्री हरि को अपने आप में जाना जाता है। वही सदुर सरस्वती जी काशी में रहते थे, काशी में रहते थे मधुसूदन सरस्वती जी संतों ने कहा चलिए ना ब्रज की गलियों में, वृंदावन की गलियों में, जहां पर द्वापर युग में कृष्ण द्वारा लीला किया गया था, मधुसूदन सरस्वती के हमको नहीं जाना बनता, मैं नहीं जाऊंगा। संतों ने क्यों नहीं चलेंगे महाराज? लेकिन नहीं, हम तो आदित्यवादी हैं, हम जहाँ रहते हैं अपने आत्माराम अपने मेहर मन करते रहते हैं, न लेना दे न देना मगर रहना, हम कहें बोला। संतों ने कहा महाराज एक बार चल ही लेंगे अगर वृंदावन में तो क्या बिगड़ जाएगा? नहीं जाएंगे, उस बात नहीं। कोई अच्छी बात अगर सुना दिया जाए तो हमारे दिल में, दिमाग में, मन में, बुद्धि में हमेशा उभर करती रहती है। मधुसूदन सरस्वती गए तो नहीं, सब लोग वृंदावन से दर्शन करके आ गया, दर्शन करके आए सुनना, अरे मधुसूदन सरस्वती जी इतना सुंदर आनंद से वृंदावन की गलियों में हमने घूमा, इतना आनंद हुआ, बाकी बिहारी का दर्शन भी किया। अरे भाई आपको भी सुनना चाहिए। और भले वो नहीं गए, लेकिन बार बार मन में होता है, अच्छा एक बार मन करता है सुनिए, मानना नहीं मानना तो अपनी बात की बात है ना, चलिए ना एक बार घूम ही लीजिए, क्या बिगड़ जाएगा, काशी में तो आना ही है। और मन बार बार कहता है चलिए ना चलिए ना चलिए ना। अब संजोग क्या हुआ, एक दिन मधुसूदन सरस्वती जी मन के बस में ऐसे हो गए, ये इतना बड़ी इसकी चर्चा है, आपने रसखान का रहीम का आपने नाम सुना होगा, रसखान रहीम का नाम आपने सुना होगा, कबीर जी का नाम सुना होगा आपने। इतने अपने आप में परमात्मा ईश्वर के अपने आप दीवाने हो गए थे, जो आप पढ़ते लिखते होंगे, पढ़ते होंगे, ये बताना नहीं है। अब मधुसूदन सरस्वती जी अब कहते हैं संतों से, अरे कब चलिएगा वृंदावन, कब चलिएगा वृंदावन? तैयार हो गए, संतों कुसुम तैयार हो गए। जब चलने की बारी आई तो मधुसूदन सरस्वती ने सुनो, मैं चलूंगा तो वृंदावन में, एक उस गली में नहीं ले जाना है जहां पर अपने आप में उसने लीला किया है, गोपियों के बस में किया है, कई अनेक प्रकार के बाल लीलाएं किया है, वहां नहीं। संत पर चलिए ना, अब चले गए, अपने आप में तो संजोग से मन जब आ ही गए तो थोड़ा एक बार घूम ही लीजिए ना, क्या होने वाला और क्या बिगड़ने वाला। मधुसूदन सरस्वती चले गए अपने आप आके बिहारी की गलियों में, एक कुछ गली है, दमू गली है, दमू गली है, बहुत गली है अपने आप वृंदावन जी। घूमने जब लगे ना तो अचानक जो आत्माराम अपने में रमण करने वाले थे, जो आत्मा में ही रंजन करने वाले थे, मनोरंजन करने वाले थे, और मधुसूदन सरस्वती जी कहते हैं बंसी
बंशी विभूषित करा मनीर दावा, जो बंशी से विभूषित है, पीताम्बर को धार किया हुआ है, जिसका घुंघराला बाल है, सांवला शरीर है, मृगे के समान नित्य सुंदर है, सुगा के ठोर के समान जिसकी नासिका है, डिम्ब फल के समान पतला और सुंदर जिनका ओष्ठ है, और मोती के समान चमकता हुआ जिनकी दांत है, लंबी लंबी हाथी के सूंड के समान जिनकी भुजाएं हैं, और कदली के केला और केले के थंब के समान, केले के वृक्ष के समान जिनकी जंघा अपने आप में जंघाएं हैं। केला के आपने देखा होगा थंब को नीचे मोटा होता है, ऊपर पतला होगा, शास्त्र में ऐसा सुंदर बताया गया है। ऐसे पूरे अपने आप में उन अंगों से संपन्न कहते हैं, मशहूर सरस्वती कहते हैं, ऐसे कृष्णाति किमपि तत्त्व महम न जाने। हे संतो, अभी तक तो मैं अपने आत्मा राम में ही रमण करने वाला था, आत्मा राम में ही रमण करता था, इसीलिए मैं सबको मानता था, लेकिन मैंने तय किया है, निश्चय किया है कि वो परमात्मा हृदय में रमण करने वाले हैं, लेकिन हृदय में रमण करने वाले परमात्मा सरल और सहज और सबके कल्याण का अगर कोई परमात्मा है, वह क्या है? बंशी से विभूषित जो है, पीताम्बर को धारण करने वाला और अपूर्व सौंदर्य को प्राप्त स्वीकार करने वाला जो है, कृष्णात् किमपि सत्तम हम न जाने, उन कृष्ण से अलग कोई तत्व में नहीं जानता। ओ मधुसूदन सरस्वती जी अब विशिष्टाद्वैत के अपने अपने उपासक बन गए, लक्ष्मी नारायण के उपासक बन गए, और जीवन भर अपने आप में उन भगवान के प्रतिमा की स्थापना हो। इसलिए सदा शिव्या श्रीमद् भागवती कथा जस श्रवण मात्रेण हरिचीतम समाश्रये। हे महानुभावों, बार बार कथा सुनना चाहिए, बार बार अच्छे कर्मों को सुनना चाहिए, अच्छे विचारों को सुनना चाहिए, अच्छे दृश्यों को देखना चाहिए। एक न एक दिन हमारा दिल दिमाग में बुद्धि जो है उन अच्छे कर्मों की तरफ प्रेरित हो जाता है, उसके प्रति प्रवृत्त हो जाता है, अपने आप में उसके प्रति रुझाने हो जाते हैं। ऐसा जानकर के कथा होनी चाहिए। ये अगर कोई गुण है तो श्रीमद् भागवत महापुराण में सभी शास्त्र श्रेष्ठ हैं, सबके प्रति आदर है, लेकिन वेदों में बहुत प्रकार की पाबंदियां हैं, वेदों में बहुत प्रकार के नियम हैं, उसको सब कोई स्वीकार नहीं कर पाएगा। अरे भाई ठीक है, हम भारतवासी हैं, भारत में रहते हैं, लेकिन